कौन देवता पूजे जाते हैं सो सब मुझे कहूँ। ऐसा सुनकर वो स्त्रियाँ बोली कि हे सीले, उत्तम अन्न की प्रस्त्र मात्र एक से लेकर मालपुआ बनाओ और पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवे और आधा स्वयं भोजन करे। फिर कृपणता न करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे और यह व्रत नदी के तीर पर करे और भगवान हरि की कथा सुने। उषा के शेषनाग को बनाकर बांस के पात्र में रखकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का सभी पूजन करे। पूजा करते समय चंदन पुष्प धूप दीप अनेक प्रकार से नैवेद्य मिष्टान सहित रखे। उनके आगे मजबूत सूत का जोड़ा केसर रंग का 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधे। प्रथम यह स्मरण करे कि हे वासुदेव अनंत, जिसका ऐसे संसार रूपी महासागर में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण कर सूत्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त हो भोजन करे। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान कर भोजन करे और घर जाए। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे विपेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर वह शीला भी सुंदर जोड़ा हाथ में बांधे व्रत करने लगी। जैसा 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधने को कहा था, ऐसा बांधकर अपने भोजन का आधा ब्राह्मण को दे। अवशिष्ट स्वयं खाकर फिर प्रसन्न हो पद के साथ बैलगाड़ी द्वारा अपने घर को गई। तब से उस शकुनों पर विश्वास हो गया। वह अनंत व्रत करने में गौधन और धन धान्य से भरपूर घर हो गया। वह सोने से ग्रंथित माणिक्य और मोतियों के हारों से भूषित और अतिथि पूजन में सर्वदा व्याकुल रहती थी। मुख में रहकर सुख से रहकर यह मणियुक्त करधनी मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहन सावित्री के समान शोभित होने लगी। इसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में सुंदर डोरा देखा और शीला से बोला कि हे शीले, डोरा क्या तुमने मुझे भस्म करने के लिए बांधा है? इसका कारण कहो। ऐसा सुनकर वह शीला बोली, जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन्य धान्य संपदा मनुष्य को मिलती है, वही अनंत हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी के मद में अंधा होकर शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के वचन सुनकर उसकी बाँह के डोरे को जल्दी से तोड़ दिया और अनंत कौन है ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरा को अग्नि की ज्वाला में डाल दिया। उस शीला व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़ी और उस डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी लक्ष्मी नष्ट होने लगी। गौआद छोड़ने गए, घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया और जो जिस तरह से धन आया उसी तरह फिर चला गया। इसी तरह कुटुंब में भी कलह होने लगी, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से घर में दरिद्रता घुस आई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता। वह शरीर से अति संतप्त हो गया और मन से दुखी रहता था। बड़े भारी दुख से पाकर पंडित मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा कि हे शीले, एकाएक उत्पन्न शोक के कारण मैं दुखी हो गया और मेरा संपूर्ण धन नष्ट हो गया। स्वजनों में कलह होती है, मुझसे कोई बात नहीं करता। शरीर में नित्य ज्वर आदि ताप रहते हैं। चित्त में बड़ा खेद है, इसका क्या कारण है? तुम जानती हो तो कहो, इनका क्या उपाय है जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो। ऐसा सुनकर शीला ही आभूषण जिसका ऐसे सुंदर स्वभाव वाली शीलापति से बोली कि अनंत फेंकने के पाप कर्म से यह सब कुछ हुआ है। हे महाभाग, इसके लिए उपाय करे तब फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करके कहने लगा कि ब्राह्मण, वह ब्राह्मण मन में हरि भगवान की शरण में गया और उसके अनंतर वह कौंडिल मुनि खेल को प्राप्त हो बंद हो गए। वहाँ उसने उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने लगे। उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगे,
जिसके प्रसाद से मुझे धान्य अधिक मिला और उनके अपमान करने से मैं निर्धन होकर कष्ट को प्राप्त हो गया, इसको अत्यय दुख देने वाला धन अधिक हुआ। ऐसा चिंतन करते हुए गहन वन में घूमने लगे। वहीं पर फला फूला एक आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था कि जिस पर एक भी पक्षी नहीं थे और करोड़ों कीड़े लगे हुए थे। उस आम के वृक्ष से पूछा कि कहीं अनंत भगवान को देखा हो तो उसने कहा